केजरीवाल एक इंसान नहीं है, वो सोच है जो कि पूरे देश के युवाओं में समा चुकी है। देश की जनता चाहती है नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना। बीजेपी भ्रष्टाचार। महिलाओं के लिए आज वो काम किया है केजरीवाल ने जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो मोदी जी ऐसे तानाशाह हैं कि जो प्रधानमंत्री है हर झूठ पे झूठ बोलते हैं। जगह आपको किराए के लोग नहीं मिलेंगे भाजपा की तरह, आपको ये सब लोग दिल से चाहने वाले लोग हैं और जो केजरीवाल है जो कहते हैं वही करते हैं। सब कहते हैं कि हमारा वोट केजरीवाल को जाएगा। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है आई लव केजरीवाल। लव का क्या कारण है? लब का कारण यही है कि मेरे बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा दी है। लब का कारण यही है कि हम एक ऑटो ड्राइवर है, मेरे लिए दवा हॉस्पिटल फ्री की है। लब का कारण यही है कि मेरे लिए बिजली फ्री की है। लब का कारण यही है कि मेरे लिए पानी फ्री की है। क्या कह रहे हैं भैया? सही कह रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जिनसे प्यार करते हैं उन्होंने हमारे लिए, हम प्यार क्यों करेंगे किसी से? वो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल होगा तभी तो हम प्यार करेंगे। तो ये सच्चाई है, वो सही कह रहे हैं। आज भी इन्होंने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में छोड़ा और अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये दौड़े दौड़े चले आए। ऐसे ही हमारे लाखों कार्यकर्ता तमाम अपने बहुत बिजी शेड्यूल निकाल करके उसमें से अपना समय निकाल करके अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए आए। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूंगी एक अच्छी सोच का आगाज हो चुका है। अरविंद केजरीवाल एक इंसान नहीं है, वो सोच है जो कि पूरे देश के युवाओं में समा चुकी है और तो और देश की आधी आबादी महिलाओं में सबसे ज्यादा समाई हुई है। वो अपने भाई अरविंद केजरीवाल से बहुत प्यार करती हैं और वो दिल्ली की जनता के लिए जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे काम किए उसी का आज नतीजा है कि आज आप देख लो हर जगह आपको किराए के लोग नहीं मिलेंगे भाजपा की तरह, आपको ये सब लोग दिल से चाहने वाले लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए आए हैं। दिल से चाहने वाले लोग हैं। आप भी दिल से चाहने वाले लोग हैं? क्या जी? आप भी दिल से चाहने वाले हैं केजरीवाल? मैं तो इतना चाहने वाला हूँ दिल से कि इसका जवाब नहीं भाई साहब। केजरीवाल ने वो इंसान है, माँ वो मसीहा हैं कि जो देश को इतना आगे बढ़ाने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री है हर झूठ पे झूठ बोलते हैं। और जो केजरीवाल है जो कहते हैं वही करते हैं। पब्लिक को इतनी सुविधा, इतना बच्चों का भविष्य बना रहे हैं जिसका जभी तो इतनी पब्लिक उनके साथ है सहे दिल से। और जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जो हैं ना, जुमले पे जुमले झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। कोई ऐसी बात उन्होंने का जुमला कोई ये सही बात नहीं हुई कि जिसपे सच्चाई भी टिके। कहीं हिंदी, कहीं मुस्लिम, कहीं कुछ ये राम मंदिर, कहीं कुछ, मतलब बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसी पे कोई चर्चा नहीं करते वो। तो ये बताइए कि जिस तरह से उन पे आरोप लगाए भाजपा ने और जैसे ईडी ने जो आरोप लगाए उनमें कितनी सच्चाई है? उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। इस पार्टी को तोड़ने के लिए ये मोदी जी का और अमित शाह का शतरंज है। उसने दिल्ली की जनता ये चीज को समझ लिया। इस बार इंडिया गठबंधन को सातों सीट जेल में उनको करने से मोदी को घाटा हो गया। जेल करने से अरविंद केजरीवाल को मोदी को घाटा हो गया, क्योंकि सातों का सातों सीट इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं। ये 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा। अच्छा, और जिस तरह से वो नारा देते हैं 400 पार का, वो तो सर उनकी नारा हर जहाँ चुनाव हुआ है वो हर जगह ही नारा देते हैं। विधानसभा की हो, लोकसभा की हो, वो पहले कह देते हैं कि मेरी इतनी सीट आ रही है। तो झूठा आदमी है, तो झूठा आदमी का बात क्या कीजिएगा? झूठा आदमी का तो कोई बात ही नहीं है। आप बताइए, जैसे केजरीवाल बार आरोप करते हैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट है और एनआईए की जांच की मांग हो रही है, एलजी कर रहे हैं। नहीं, किस चीज में भ्रष्ट है? कोई भ्रष्टाचार निकला? मनीष सिसोदिया जी 1 साल से जेल में। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई 1 रुपए का भ्रष्टाचार निकला? संजय सिंह 6 महीने रहकर आए, उनके खिलाफ कोई 1 रुपए का भ्रष्टाचार निकला? सत्येंद्र जैन जी कितने साल से, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, उनके खिलाफ कोई 1 रुपए का भ्रष्टाचार निकला? बताए तो सही, देश को तो बताए कि हमने किस आरोप में इनको अंदर डाल रखा है। ऐसे ही आप झूठे जलेबी की तरह आप षड्यंत्र रच के साम दाम दंड भेद से सत्ता को ऊपर बैठना चाहते हैं और देश में केवल एक ही चीज करना चाहते हैं कि जो कहते हैं ना, एक देश का एक ही लीडर होना चाहिए, तानाशाह होना चाहिए। तो मोदी जी ऐसे तानाशाह हैं और अब ये तानाशाही ये देश की जनता नहीं सह पाएगी और उन्होंने ये जवाब दे दिया। और 2024 में उनको टाटा है बाबा करके और उनकी गद्दी को, मतलब गद्दी वो अपनी समेट के रख दे, अब वो झोला उठा के जाने। 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली के, इतने कम दिन बचे हैं, तैयारी कैसे होगी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग तो, अरे ये वो लोग हैं, ये लोग एक राउंड अपना बूथ कवर करके आ गए। ये हर दिन 400-500 लोगों से मिलते हैं। रोज यहाँ प्रदर्शन करते हैं अपने गलियों में, मोहल्ले में। सबको बताते हैं केजरीवाल को वोट देना, क्यों दे? अरे महिला सामने से कहती है भैया मैं तक मेरा वोट तो केजरीवाल को ही जाएगा। सब कहते हैं चाहे चाचा हो, चाहे बाबा हो, चाहे बुआ हो, चाहे भाभी हो,
सब कहते हैं कि हमारा वोट केजरीवाल को जाएगा। महिलाओं के लिए वैसे क्या काम करा केजरीवाल जी ने? मैं बताती हूँ, महिलाओं के लिए आज वो काम किया है केजरीवाल ने जो आज तक कोई नहीं कर पाया। बार बार ये भाजपा कहती है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो महिलाओं के लिए 2 लाख, मैं अपने देश में बता रही, पूरे देश में इतने सीसीटीवी कैमरे किसी भी कंट्री में नहीं है जितने दिल्ली में लगे। 2,20,000 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर। इसमें हमारी महिलाओं की सुरक्षा की है। और तो और उन्होंने डीटीसी बस में मार्शल भी तैनात किए। किस वजह से? कि महिलाओं को जो छेड़खानी की घटनाएं सामने आती थी उसको देखते हुए मार्शल तैनात किए। और तो और उन्होंने डीटीसी बस में कैमरे भी लगाए। तो मैं बहुत परिवर्तन आ चुका। परिवर्तन तो आया, आपने देखा नहीं? रात को इतनी तगड़ी आंधी आई कि बिजली के खंभे तक पेड़ गिर गए, बड़े बड़े बिजली के खंभे भी हिल तो गए। रात को जो आंधी तूफान आया था वो केजरीवाल की वजह से आया था। केजरीवाल की वजह से आया था। ये बात है। देखिए, इस समय दिल्ली और देश की जनता में एक खौफ है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने 3,000 महिलाओं का बलात्कार करने वाले नेताओं को टिकट दिया है। वो महिलाओं का 3,000 महिलाओं का रेप करता है और उनकी उंगली काट लेता है। वो सत्ता में ना होने के बावजूद उसने 3,000 महिलाओं का रेप कर दिया। अगर ऐसे लोग जीत जाएंगे तो क्या हाल होगा? तो इसलिए दिल्ली और देश की जनता चाहती है नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए। बेरोजगारी का माँ पता नहीं है नरेंद्र मोदी को। आप बताओ, कभी बेरोजगारी पे बोलते हैं? नहीं बोलते। युवा फांसी लगा रहे हैं बेरोजगार होने की वजह से। किसानों की आय दुगनी हुई, किसान बर्बाद हो गया मोदी के राज में। नरेंद्र मोदी का आप एक काम ग्राउंड पे जाके नहीं बता सकते, जनता नहीं कहेगी कि मोदी ने अच्छा काम करा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी के जो शानदार काम है, उन्हें दिल्ली नहीं देश विदेश में भी उनका डंका बज रहा है कि सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री अगर कोई है भारत में तो वो अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पे है। सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। नंबर 1। बीजेपी भ्रष्टाचार। हरियाणा में नवीन जिंदल देख ले कितना कोयला खा गया और उसको सीट में वॉशिंग मशीन में धोया मोदी ने, अरे हरियाणा में उतार दिया। ठीक है, तो हरियाणा की जनता पागल थोड़ी है। नवीन जिंदल की मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री पूरी बेजी पे उतर जाओ, 2 लाख वोटों से हराएंगे उसको। वहाँ किसान बैठा बॉर्डर पे, नवीन जिंदल का प्रचार भी नहीं होने देते। गांव के बाहर लिख दिया कि बीजेपी आउट। वो तो कहता है बीजेपी भाग, हम कहते हैं गांव में प्रचार करने जाता है तो गांव के बाहर लिखा है बीजेपी आउट, गांव से बाहर। ठीक है, मैं कहता हूँ गांव के अंदर घुसना, रात को देखते हैं 8 बजे छुप छुप के, कहीं किसान जग तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम सोते नहीं। हम वहीं खेत तो घरों के बाहर में खड़े रहते हैं कि किस टाइम बीजेपी वाला आएगा और किस टाइम उसको चप्पलों का स्वागत करेंगे हम। ठीक है, नवीन जिंदल के हालात पूछो हरियाणा में और पंजाब के अंदर। मैं चैलेंज करता हूँ प्रधानमंत्री को, एक रैली करके दिखा। तेरे को मानता हूँ मैं प्रधानमंत्री देश का है तू, एक रैली पंजाब में करके दिखा दे तू। पंजाब में दिखा नहीं कैसे भागा दे, मेरे को मार दिया किसानों ने, मार दिया। मारा नहीं, पंजाब की जनता समझदार है, हरियाणा की जनता समझदार है। इसकी रैली में कौन जाएगा? हरियाणा के अंदर 300 रुपए दिहाड़ी दे के लेके जाते हैं ये लोग, बीजेपी वाले 300 रुपए दिहाड़ी कर रखी है हरियाणा में। तो मैं कहता हूँ ऐसा शख्स बंदा अरविंद केजरीवाल, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए और कर्मचारी के लिए, ऐसे अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे। मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को 150 साल की जिंदगी देनी चाहिए। 150 साल? हाँ, 150 साल। 50 साल जनता दुआ करे कि अरविंद केजरीवाल जी की उम्र बढ़े। ठीक है, उच्च मूल्यवाद का क्या करे? गुजरात से आगे पूरे देश को भगा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कभी पटेल कर रहा है, कभी की जाट नॉन जाट कर रहा है। हरियाणा में क्या कर रहा है? ये जाट नॉन जाट कर रहा है। हरियाणा की जनता समझ गई।